मेरा नाम मोहम्मद खलील है। कल ईशा की नमाज के बाद किराएदार फ़ोन करे आके किराया लेके जाइए, तो मैं जाके किराया लेके मैं पलट के मेरे दरवाजे में से आ रहा तो पड़ोस का काम वाला मिस्त्री मुझ पे थूका उसने। तो मैं उसको बोला तुम कौन है क्या नहीं, आपको नहीं पहचानता बाबू, क्यों थूके बोल के बोला। तो वो लोग पूरे के पूरे मिलके, हमारा मिस्त्री है बोल को, पूरे के पूरे मिलके मारे मुझको। जो मारे सब अलग, एक बड़े को पहचानता हूँ नूर, और उसके सामने ठहरा कर उनके नाम नहीं मालूम है। 4 जने मिलके मेरी दाढ़ी पकड़ के मेरे सीने पे बैठ के मारे वो लोग। कोई छुड़ाए जब मैं फौरी पुलिस स्टेशन चले गया, जाते कि खून में लथपथ था। मैं जो मैडम है अब किससे मेरे को उनके राड़ों से और कुछ ये थे हथियार कुछ था उनके हाथों में। मेरे को चाके नहीं लगे, इधर एक सर फुटा है, इधर फुटा है, इधर फुटा, 3 जगह। जो मेरे वहाँ कपड़े हैं देख सकते आप, मेरी बनीन है वहाँ पे, और कपड़े भी हैं वहाँ पुलिस स्टेशन में मेरे। तो ये उन्होंने क्या करे, देखते कि मेरे 2-3 फोटो ले लिए। पहले इनको दवाखाने में, मैं गस में आके गिरा वहाँ पे, तो मेरे क्या करे दवाखाना भिजा दिए गांधी। वहाँ पे जाने के बाद नहीं हमारे बच्चे को भी लेकर, इनको ये बच्चे को लेकर इनको कुराड़ी चीज मारे, कैसे मारे उनको, तो 12 टाके लगे। उसके बाद हमारा रात के 3 बज गए करीब पूरा रिपोर्टा सब करने के बाद। फर्स्ट टाइम लड़े भी आपसे पड़ोसी से आपके? इससे पहले 3 बार हुआ ऐसी हुज्जत। हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे तो कॉम्प्रोमाइज करा दिए, और उन्होंने जो मकान है ना रोड पे बना दिए, बैतुल खला और हमाम और उनके बकरियां का गोदाम। उनके घर के सामने गाड़ियां ठहरने का है कितना वहां पे, उनका 12 फीट, मेरा 12 फीट है रोड पे, ऐसा लंबाई रोड है 20 फीट की। तो मेरे घर के सामने गाड़ियां लगाते और मेरे घर के सामने से चलते वो लोग। अब क्यों मैं तंग आके 10 साल हुआ वहां से घर खाली करके मैं जाके बाहर रहा कि भाई किराएदारों को दे देंगे, कई पैसे लोगों के साथ रहना बोल के बोला। तो उसके बाद में क्या करा, हमारे में रहा मैं किराया लेगा। इसके बाद मैं 2016 में मकान बेच दिया था मैं, वहां पे लिएसा वाला बाद में मौजूद है। 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। ये लोग टार्चर दिए उसको मकान। तुम उनसे आंखों हाथ जोड़ के पार पड़ के बोला नहीं भाई मैं नहीं ले सकता मकान, मैं नहीं ले सकता मकान बोल को। मैं उनके पैसे भी वापस कर दिया यहाँ तक के। तो ये लोग बोलते कि मैं टार्चर दिया उनको, मकान खरीद दो बेचो तुम्हारा बोल को। मैं कभी जिंदगी में बोला ही नहीं, मेरी क्या जरूरत है बोलने की। क्या कितने जने थे टोटल लोग 9 भाइना है, 9 भाया है लोग। लेडीज सबसे ज्यादा आगे आती है, पहले लेडीज आती। बात नहीं करे, कोई भी अखलाक सी बात नहीं करेंगे उसके अंदर। भाई किस बात पे बात हो रही है? जब अगर मिस्त्री तुम्हारा है वो थूका तो बोलता है उसका मैं पहचानता नहीं, वो गोरे ऐसा है, और थूका होगा क्या हुआ, थूका तो। कितने जख्मी है आपके पास? मेरे पास देखिए, मैं ये बच्चा मैं हूँ, और एक बच्चे के सर पे ऊपर मार लगा थे। आज उनको गांधी लेकर थे बड़े बच्चों को मेरे। आप, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं जो है मशराबाद गोलकपुर में रहता हूँ। मैं जो है सेल्फ बिजनेस करता था, फैमिली बिजनेस है मेरा। मैं कल 9:30 के अराउंड जो है नमाज पढ़ लेके मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे को फ़ोन आया कि भाई आपके पुराने घर के पास आपके वालिद साहब को कोई लोग मार रहे बोल के। तो मैं जल्दी से पुराने घर के पास गया। पुराने घर के पास देखा तो क्या है, हमारे वालिद साहब को पूरा मार के लुटपुट कर दिया साहब। हमारे वालिद साहब की उम्र 65 उम्र है उनकी। उनको मार के पूरा डैमेज कर दिया। मैं जाके रुकाया तो मेरे को ही मारे, और पीछे से आके कुल्हाड़ी से मारे साहब। पूरा 15-16 टाके पड़ गए मेरे को। वही बेहोश हो गया तो भी नहीं रोके वो लोग। पूरा मारे मेरे को, पूरा बॉडी पे पूरा सब पेन है, पूरा बॉडी सब पेन है साहब। ऊपर से उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा वहाँ हमारे पुराने घर के पास। ऊपर से उनके बच्चों को भेज के ईंटों से फेंक के मारे साहब। हमारे भाई लोग को भी लगा, हमारे भाई लोग बाद में बचाने आए तो उनको भी लगा। वो हमारे भाई लोग भी गांधी में है। मारस वालों का नाम मोहम्मद नूर है साहब। वो लोग से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हम बहुत कम जाते साहब वहाँ घर को। हमारे वालिद साहब भी किराया लेने जाते, वो लोग हमेशा दादागिरी करते रहते हमारे वालिद साहब पे। हमारे वालिद नहीं, हमारे पड़ोसी है, पुराने घर के पड़ोसी साहब। हमारे पुराने वो हमारे किराएदार से लेने गए थे, बाजू में किराएदार। रीजन यही है कि भाई हमारे वालिद साहब जो है हमेशा आते हैं, आगे जो है उनके सामने जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन जितना भी चलते रहता है, वो कचरा वचरा डालते ना वो लोग सामने, घर के सामने।
तो जो है हटाओ हटाओ बोल के हमारे वालिद साहब बोलते, मगर वो लोग क्या करते, दादागिरी करते हैं हमेशा। इससे पहले भी 2-3 बार हुआ था, कॉम्प्रोमाइज करा दिए, कॉम्प्रोमाइज कराए, मगर अब जरा ओवरिश हो गया साहब, बहुत बहुत मार दिए एक बार। कितने जने जख्मी हुए आपके पास? हमारे पास मैं, हमारे वालिद साहब और हमारे बड़े भाई साहब है और 2-3 भाई है, वो लोग को भी गुपत मारा मारे, मगर वो भाई लोग बोल नहीं सक रहे। हमारे वालिद साहब को भी मैं जो एक्स से मारे, वालिद साहब को वही एक्स से मारे, मगर वालिद साहब बच गए। मेरे को बहुत जोर से लग गया, मैं बेहोश हो गया वहीं, 15-16 टाके पड़ गए मेरे को। नहीं पीछे मारे से वाले पूरे वो 9 भाई ना साहब, वो जो पीछे से जो मारा मेरे को, उसके बाद मालूम भी नहीं हुआ मेरे को, पूरे लोग दाल के नीचे मार दिए। 15-16 आदमी थे वो, बहुत मारे साहब। कितने टाके गिरे आपको? मेरे को 15-16 टाके गिरे साहब। गांधी अभी से सिम्स में हो साहब, विद्यानगर सिम्स, ये विद्यानगर पे साहब। गांधी में हमारे बड़े भाई साहब है साहब, और उनको टाके नहीं गिरे, उनको क्या फीवर चढ़ गया फुल, उनको ईंट पे के मारे सर में, उनको स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग होके उनको बुखार चढ़ गया पूरा, और वॉमिटिंग से बुखार चढ़ रहे थे उनको भी पीएस में रख लिए थे, तो पीएस में जा रहे आ रहे उन्होंने, वही पीएस में ही उन्होंने अभी कंप्लेंट करे आप? हाँ, कंप्लेंट तो करे थे साहब, मुशराबाद पीएस में करे थे, कल गए थे मैं वाले साहब, तो वो लोग क्या करे, आप पहले ट्रीटमेंट कराओ बोल के भिजा दिए थे, ट्रीटमेंट करो।